एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपके सीटेट के लिए 1 मंथ शेष रह गया है, जिसकी स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने सीडीपी, मैथ और साइंस की स्ट्रैटेजी शेयर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ लैंग्वेज की, जिसकी भी लैंग्वेज हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, तीनों ही लैंग्वेज की बात मैं इस वीडियो में आपसे करूँगी। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कोई सी भी 2 लैंग्वेज आपके पास होती है, चाहे आप हिंदी और संस्कृत ले सकते हैं या हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस होती है कि कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए। लेकिन तीनों का जो पैटर्न होता है वो सेम ही होता है। हिंदी में भी आपको गद्यांश और पद्यांश देखने को मिल जाता है 15 मार्क्स का, प्लस पैडागोजी भी आपको मिल जाती है 15 मार्क्स की। तो दोनों का कंटेंट सेम होता है, चाहे संस्कृत की बात की जाए, इंग्लिश की बात की जाए। इंग्लिश में भी आपको 15 नंबर की पैडागोजी प्लस पैसेज देखने को मिल जाता है 15 मार्क्स का। उसी तरीके से संस्कृत की बात की जाए, संस्कृत में भी सेम है, गद्यांश पद्यांश आपको देखने को मिल जाता है और प्लस पैडागोजी देखने को मिल जाती है। उसी प्रकार हिंदी में है। तो तीनों की बात करूँगी मैं, तीनों में चीज़ें सेम होती है। आपको इसमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है ताकि आप लैंग्वेज में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हिंदी की। हिंदी में आपको पता है गद्यांश पद्यांश आपको 15 मार्क्स का देखने को मिलता है। तो आप जितनी गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप गद्यांश पद्यांश की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। इसी में ही आपको गद्यांश का पोर्शन भी देखने को मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि व्याकरण आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, पर आपको कुछ टॉपिक पढ़ लेने हैं, क्योंकि गद्यांश पद्यांश में ही आपके कुछ व्याकरण के टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समास देखने को मिल जाता है, उपसर्ग प्रत्यय देखने को मिल जाता है, संधि, अलंकार। तो ये 4-5 टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। पूरा व्याकरण आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीटेट व्याकरण नहीं पूछता है, ओनली गद्यांश पद्यांश और पैडागोजी उसमें आती है। पैडागोजी की मैं बात करूँ तो पैडागोजी का जो कंटेंट है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप पैडागोजी में और क्या कर सकते हैं, पैडागोजी में आपको टैग वर्ड्स की भी हेल्प ले लेनी है। टैग वर्ड्स जो होते हैं सीटेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसलिए टैग वर्ड्स तो आपको छोड़ने ही नहीं है। हर एक सब्जेक्ट के आपको टैग वर्ड्स ज़रूर करने हैं। पैडागोजी को सॉल्व करने के लिए एक तो पैडागोजी में आपको जितना भी कंटेंट है, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर लेने हैं, प्लस टैग वर्ड की सहायता से आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो आपको टैग वर्ड्स ज़रूर करने हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार आपको किस टाइप से टैग वर्ड्स करने हैं। ये देखिए, ये मैंने हिंदी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो आपको ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड ज़रूर पढ़ने हैं। इसकी सहायता से जो आपके ऑप्शन होते हैं उन्हें आप एलिमिनेट करके अपने आंसर्स को भी निकाल सकते हैं। तो इनसे क्या होता है, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है एग्जाम में। तो इसीलिए आपको ये टैग वर्ड ज़रूर से ज़रूर पढ़ने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट संस्कृत की। संस्कृत के बारे में भी सेम चीज़ यही है, गद्यांश पद्यांश भी आपको 15 मार्क्स का देखने को मिल जाता है, प्लस पैडागोजी भी आपको 15 मार्क्स की देखने को मिल जाती है। पर संस्कृत जो होती है हमारी मातृभाषा नहीं होती है, तो मोस्टली बच्चों को संस्कृत पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, गद्यांश पद्यांश की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी PYQ हैं वो सारे लगाइए, ताकि आपके गद्यांश पद्यांश सॉल्व करने में आपकी हेल्प हो सके। पैडागोजी के लिए आप क्या कर सकते हैं, वही सेम चीज़ मैं आपको बताऊंगी। टैग वर्ड्स को आप फॉलो करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी संस्कृत में हेल्प होएगी। आप ये मेरे टैग वर्ड्स को देख सकते हैं। ये टैग वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं एक जगह, इस तरीके से आपको नोट डाउन करना है, प्लस इनका रिवीजन करना है। ये हैं आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स एंड इसी तरीके से आपको मिलेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो ये दोनों चीज़ें आपको फॉलो ज़रूर करनी है। नेगेटिव टैग वर्ड्स भी आप देख सकते हैं, ये 24 है नेगेटिव टैग वर्ड्स एंड पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे 26। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स करने हैं, जिसकी सहायता से आप पैडागोजी को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन भी पढ़ोगे ना, तब भी आपकी उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। अगर आपको संस्कृत की हिंदी समझ में नहीं आती है तो आप इस तरीके से वर्ड मीनिंग भी लिख सकते हैं, किसकी हिंदी क्या होती है। जैसे उच्चे हो गया, उच्चे को ऊंचा या जोर से कहते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं।
ये जो है आपकी संस्कृत को पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इस टाइप के वर्ड मीनिंग्स आपको ज़रूर से ज़रूर करने हैं। तो संस्कृत के लिए मैंने आपको बता दिया, गद्यांश पद्यांश मैंने आपको बता दिया, प्लस पैडागोजी के लिए मैंने आपको बता दिया टैग वर्ड्स को फॉलो कीजिए, और संस्कृत को पढ़ने के लिए आप इस तरीके के वर्ड मीनिंग भी कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और संस्कृत में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। केवल आपको 2 चीज़ करनी है, गद्यांश पद्यांश कीजिए, जितने भी PYQ हैं उनको सॉल्व कीजिए, पैडागोजी के क्वेश्चंस निकालिए वहाँ से, तो वो चीज़ आपको करनी है। पैडागोजी के लिए आप केवल टैग वर्ड्स को भी करेंगे ना, तो देखिएगा आप जब क्वेश्चन लगाएंगे उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा आप सेम टॉपिक्स को संस्कृत में भी पढ़ेंगे। संस्कृत और हिंदी का जो पैटर्न रहता है मोस्टली सेम ही होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको संस्कृत में भी करनी है और हिंदी में भी करनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी आपको सेम चीज़ करनी है, पैसेज मिलेगा आपको, प्लस पैडागोजी। पैडागोजी के लिए मैं आपको सेम चीज़ कहूँगी, टैग वर्ड्स को फॉलो करना है, प्लस आपको ग्रामर के लिए केवल ये 2-4 टॉपिक ही करने हैं। पूरी व्याकरण नहीं पढ़नी है। CTET में व्याकरण बहुत कम देखने को मिलती है, 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, और उसके लिए आपको पूरी व्याकरण नहीं करनी है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा ग्रामर पर ध्यान नहीं देना है। आपकी लैंग्वेज चाहे 1 हो 2 हो, आप देखना लैंग्वेज में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल करवाई हुई हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स ले लीजिए, आपको वहाँ पर सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट का कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल है। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।